जय गुरुदेव। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। आराम से बैठ जाए। रीढ़ को सीधा रखिए। गहरी श्वास भरिए। ओम। 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 गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय श्री श्री गुरवे नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। श्री गणेशाय नमः। निशुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूलमुण्डधारिणीं धराविघातहारिणीं गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं दरिद्रदुःखहारिणीं सतां विभूतिकारिणीं वियोगशोकहारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं लसत्सुलोललोचना लता सदेवरप्रदां कपालशूलधारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं करो मुदा गदाधरो शिवां शिवप्रदायिनीं वरावराननां शुभां भजामि विंध्यवासिनीं ऋषीन्द्रजामिनीप्रदां त्रिधास्य रूपधारिणीं जले स्थले निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं विशिष्ट सृष्टिकारिणीं विशालरूपधारिणीं महोदरे विशालिनीं भजामि विंध्यवासिनीं पुरन्दरादिसेवितां मुरादिवंशखण्डनीं विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं। जय गुरुदेव। हम्म। तो कल मैंने बोला था कि जो शुभ है उसको तीव्रता से करो और जो अशुभ है उसको टालते जाओ। शुभ और अशुभ क्या है ये आप सब जानते हैं। कौन सी चीज मेरे लिए कल्याणदायक है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म गेन शॉर्ट टर्म पेन, इस फॉर्मूले के अनुसार जो जो चीजें इसमें फिट बैठते हैं वो तुरंत कर लेना चाहिए। और जो चीजें थोड़े देर के लिए आपको सुख मिलता है और लंबे समय के लिए दुख मिलता है, उस फार्मूले में जो बैठेगा वो टालना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। वो टालेंगे तो हमारा कल्याण है, नहीं तो फिर नुकसान है। नहीं, इसको प्रज्ञापराध बोलते हैं। जो अनजाने में पाप करते हैं वो ठीक है, उसका फल भी थोड़ा कम होता है, लेकिन जानबूझ के पता है गलत है फिर भी करना प्रमाद। यह ऑब्स्टेकल है पाथ ऑफ योगा। योग के मार्ग पे जो 9 ऑब्स्टेकल्स है, 9 बाधाएं है, योग सूत्र में है, उसमें से प्रमाद भी एक। जानते हैं गलत है फिर भी करना, बार बार वही करना, तो उससे बचना चाहिए, अशुभ को टालना चाहिए। और जीवन में बाकी सब चीजों से संतुष्ट हो जाओ, एक चीज के लिए असंतुष्ट रहना, कौन सी? भगवान मिले बस।
कोई चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उसके लिए। बस भगवान ही ये सबसे, माने कोई चीज नहीं, ये चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बाकी सारा कॉम्प्रोमाइज करना उसके लिए। बस एक ही लक्ष्य चाहिए, भगवान मिले, भगवान की भगवत प्राप्ति हो मृत्यु से पहले। इतनी असंतुष्टि चाहिए हमारे भीतर, नहीं नहीं भगवान मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं? तब जाके वो मिलता है। परिपूर्ण असंतुष्ट हो जाओ उसके लिए, प्राण का हर कण, मन का हर विचार असंतुष्ट हो जाए भगवान को पाने के लिए, दिव्य के लिए, दिव्यता के लिए असंतुष्ट, सत्य की अनुभूति होने के लिए असंतुष्ट, और उसी असंतोष की अग्नि में हमारा नया जन्म होगा। इस नए जन्म के लिए एक क्षण भी मत खोना, पता नहीं अगला क्षण मिलेगा कि नहीं। इस नए जन्म के लिए समय को कोई बहाना मत बनने देना। और सबसे जरूरी, इस नए जन्म के लिए स्मरण रखना कि अब से हर पल में शुभ को तुरंत करे, अशुभ को टालते जाए। अपने से मिलो, दुख का सामना करो, उघाड़ के देखो उसको, उसे मिटाओ, पूरे भीतर उतरो, ध्यान की सबसे अंतरतम गहराई में जाइए। तभी फिर भीतर जितना गहराई में जाएंगे, बाहर उतनी ऊंचाई आएगी। ये मुद्दा सुबह का है, सर समाधि कोर्स में हो रहा था। भीतर जितना गहरा उतरता है कोई व्यक्ति, बाहर उतना ऊंचा उठता है उसके जीवन में। अन्य लोगों को दिखाने के लिए बात नहीं बता रहा हूँ, ये तो आप अलग ही समझेंगे, गलत अर्थ नहीं निकालना। तो फिर मैं बड़ा लौकिक मिलेगा, मेरे पीछे बहुत लोग रहेंगे, वो सब साधारण लोग। लोग अब हमारे पीछे रहना मतलब हमारी वैल्यू जीरो है। ईश्वर रहना चाहिए हमारे पीछे, भगवान को चाहत उठनी चाहिए हमारे प्रति, तरसना चाहिए भगवान हमारे लिए, कि आज ये भजन क्यों नहीं कर रहा, आज मुझे इसने याद क्यों नहीं किया, ऐसे भगवान को लगना चाहिए। तो पाया नहीं, लोग याद करेंगे, किसके बारे में कितने भेड़ लगेंगे आपके पीछे, 1000, 2000, 10 लाख, 50 लाख, करेंगे क्या लोगों का लेके? जाना तो अकेले ही है। ना सामूहिक आए थे कि चलो आज जन्म ले लेते, तो एक साथ आ गए जन्म लेके, ऐसा तो नहीं हुआ। और मृत्यु के समय चलो यार आज मर जाते हैं, और गए और मर गए 1000 लोग, ऐसा नहीं होता है। और कोई नहीं आना, घर के ही नहीं आना चाहेंगे आपके साथ में, बाहर बाहर की तो दुनिया तो दूर की बात है, कोई नहीं आना, मरने के लिए कोई नहीं आना चाहता। तो अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे, बीच में भी अकेले, भ्रम है थोड़ा इसके उसके साथ जुड़ जाता है, थोड़ा मन मन कंफर्ट मिलता है, कंधा मिलता है, वो अभी भ्रम है। यहाँ अकेला, जब तक आप इसमें प्रतिष्ठित नहीं होंगे कि भाई हम अकेले ही है, तब तक आपको अनुभूति नहीं होगी कि ईश्वर के सिवा, गुरु के सिवा हमारा कोई नहीं। एक बार गुरुदेव हमको स्वाध्याय में बोल रहे थे, कुछ कुछ बातें बड़ी पक्की बैठ जाती है मेरे दिमाग में। बोले आपके पास बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तो आपको मेरी अनुभूति होंगी नहीं। बोले कब होगी मेरी अनुभूति? जब आपके पास कुछ नहीं और आप काम कर रहे हैं, जहाँ कोई आधार नहीं, पूरी तरह से निराधार हो, तब आधार कार्ड वाली बात नहीं। मतलब आप बोलेंगे आधार कार्ड नहीं है, वो अलग, सरकारी आइडेंटिटी वो नहीं। आधार माने कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आपको सहायता नहीं कर रहा है, ना बाहर से, ना आपके पास कुछ है, धन है, ना उपकरण है, कुछ नहीं है। तब जाके आपको अ, इसका अनुभव आएगा। इसमें कार्य सिद्धि भवति सत्वे महतो नोपकरणी, उक्ति है। अभी गुरुदेव कहाँ बता रहे थे, ये शायद मुंबई के सत्संग में, या अभी के हाल ही में 2-3 दिन की बात है, मुंबई में या उल्लासनगर की बात। आपको अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, आध्यात्मिक नहीं, मात्र आध्यात्मिक नहीं, भौतिक क्षेत्र में भी, यदि आपको सिद्ध होना माने यश प्राप्त करना है, कार्य सिद्धि भवति सत्व, सत्व जितना बढ़ता है वो सिद्ध होता है। महतो नोपकरणी, आपके पास कुछ है, बहुत है, पैसा है, उससे नहीं होता है वो।
वस्तुएं है, चीजें है, उपकरण है, उससे नहीं होता। सत्व बढ़े तो सत्व को बढ़ाओ। पूरा आधार ईश्वर पे, पूरा आधार गुरु पे, तब जाके मैंने इतना विश्वास। देखो हम क्या करते हैं, गुरु को सिर्फ एक शरीर में देखते हैं और भागते रहते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं। हमको अनुभव में क्या आना चाहिए, असली अनुभव क्या है? सब जगह व्याप्त है वह गुरु। गुरु तत्व है। तत्व हर, जैसे वायु तत्व है, सब जगह व्याप्त है, आपके भीतर ही में बाहर। आकाश तत्व है, सब जगह व्याप्त है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये डिब्बे में आकाश नहीं है, वायु भरा है। नहीं, सब जगह है। जो जिसको तत्व बोलते हैं। अब जल तत्व, जल तत्व है, सभी एक जगह भी आपको ऐसे नहीं मिलेगी जहाँ जल तत्व नहीं है। कुछ ना कुछ प्रमाण में वहां जल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये हवा, इसमें जल है, इसको ठंडा करो, जल आपको पता चल जाएगा कितना जल है इसमें, हर चीज में। तो वो जल तत्व सब जगह है। ऐसे ही गुरु तत्व है, जैसे शिव तत्व होता है, देवी तत्व, ऐसे गुरु तत्व है। और गुरु तत्व साधारण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा गणपति सभी है उसमें। सृष्टि स्थिति संहार अनुग्रह तिरोधान, पांचों की पांचों शक्तियां उसमें निहित है। इसलिए पूरा आधार उसी पे डालना चाहिए, गुरु पे ही डालना चाहिए, ईश्वर पे डालना चाहिए। तब जाके अनुभूति होती है। तो भीतर उतरो गहराई में, तभी बाहर आपको बहुत ऊंचाई आएगी। तभी मृत्यु भय नहीं बल्कि एक द्वार लगेगा। कि मृत्यु भी आपको राह देखेंगे, भाई मृत्यु भी आएंगे तो कहीं तो हमारा विशेष क्षेत्र में प्रवेश होने वाला है। ये लगेगा, फिर डर नहीं रहेगा मन में। कैसे जाए, कैसे मौत आ जाएगी, सब छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं। आपको ये तो साधारण है, इससे भी हम और ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। ये आपको अनुभव में आ जाएगा। अभी से शुरू कर दो। नया जन्म इंतजार नहीं करता। ठीक है। तो ये था। और एक प्रश्न था, उसको मैं थोड़ा सा उसका विश्लेषण कर लेता हूँ। किसी का था कि ये पितृ वगैरह क्या है, पितृदोष वगैरह क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा। हमारे पूर्वज जो मृत मृत हो गए लोग, उनका क्या संबंध है, कैसे। तो उसका मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, फिर दूसरे विषय पे आएंगे। तो देखो, यदि आपके पूर्वज, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी पूर्वज आपसे संबंधित, कार्मिक कनेक्शन जो आपसे खून से संबंधित है, आपके डीएनए से संबंधित, यदि आपके पूर्वज जो कि अब उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है, इन्हें हम पितृ कहते हैं, पितर कहते हैं। यदि आपके घर के किसी की अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु समझते हैं? माने समय नहीं आया था, लेकिन हो गई मृत्यु। अकाल मृत्यु किसको बोलते हैं? जिसकी आयु नहीं हुई, उसके पहले ही मृत्यु हो गई। जिन्होंने आत्महत्या की हो, या किसी दुर्घटनावश उनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हुई हो, या किसी गंभीर रोग के चलते उन्होंने देह त्याग कर दिए हो, उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, वे अतृप्त अवस्था में हो। यदि मृत्यु से पहले जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई और अतृप्त अवस्था में, जिसका दुष्परिणाम, जिसका दुष्प्रभाव आप और आपके घर परिवार को घर परिवार के ऊपर पड़ रहा हो। क्योंकि ये आत्माएं, ये जीवात्माएं अपनी अतृप्त इच्छा, अपूर्ण इच्छा के चलते प्रकृति की उस चक्र पर नहीं जाते, नहीं जाना चाहते, जिस चक्र में, जिस राह पर इन्हें अपने आगे का सफर तय करना होता है, पितृलोक में आगे। किसी भी मनुष्य के मृत्यु के वक्त उनकी अपूर्ण इच्छा, यानी जिस मनुष्य मृत्यु के समय उनकी कोई इच्छा, कोई लालसा जो वे जीते जी करना चाह रहे थे और बहुत प्रबल हो गई थी वो इच्छा, वह वे नहीं कर पाए, और उसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु चाहे प्राकृतिक हुई हो, आत्मदहन, आत्महत्या की हो, या रोग आदि से हुई हो। मृत्यु के कई भेद है, जैसे अकाल मृत्यु है, कल बताया था, आकस्मिक मृत्यु, वैसे आकस्मिक तो होता ही नहीं। प्राकृतिक मृत्यु प्रकृति से होता है कभी। अब तीनों यानी अकाल, आकस्मिक और प्राकृतिक, इनके भी कई भेद है। ठीक है।
आगे विस्तार पूर्वक इसका उल्लेख करेंगे। अलग अलग प्रकार के मृत्यु के बारे में मैंने एक पोस्ट डाली थी अभी हाल ही में फेसबुक पे, जो अंगद द्वारा उपदेश दिया था रावण को। वो मैंने वो मृत्यु, वो प्रकार मैंने वो डाला था, उसमें है सब मृत्यु के प्रकार। बड़ा विषय है, बाद में देखेंगे। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि किसी मनुष्य की मरते वक्त कोई इच्छा जो पूर्ण नहीं हो पाती किसी कारणवश, और उसी बीच उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, वह व्यक्ति अपनी इस अपूर्ण इच्छा के साथ अपना देह त्याग करता है या हो जाता है। तो उसके देह त्याग देने के बाद उस व्यक्ति की वह इच्छा 1,000 अधिक गुना प्रबल हो जाती है, ऐसे कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत जोर की प्यास लगी हो और उसी समय प्यासे हालत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या यदि किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिला हो, वह भूखी हालत में हो और उसी बीच किसी भी कारण वश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मरने के पश्चात उस जीवात्मा की वह भोजन करने की इच्छा, उसकी वह भूख 1,000 गुना बढ़ जाती है। अब शरीर तो रहता नहीं है कि जाके बैठ जाओ और दाल चावल खा लूं। शरीर, भोजन के लिए तो शरीर चाहिए। इच्छा मन में उठती है, शरीर में इच्छा नहीं उठती कभी, आप देखना। आपके शरीर में कोई इच्छा नहीं उठती है, सारी इच्छा आपके मन में उठती है। वो शरीर रहते हुए ही पूरी हो सकती है। अब प्यास लगी, शरीर है तो पानी पिएंगे, उसमें पानी रहेगा भी। अब आत्मा कैसे, सिर्फ आत्मा है, वो शरीर नहीं, वो कैसे पानी पिएगी, माने हाथ ही नहीं है और पिएंगे तो जाएगा कहाँ। वो सब है, वो माने उसके ऊपर साधारण बुद्धि से भी सोचे तो थोड़ी बहुत रॉकेट साइंस नहीं इस बात को समझना कि शरीर चाहिए। अब यदि घर परिवार में किसी की इस प्रकार मृत्यु हुई हो, कि स्वाभाविक है, ऐसा अक्सर होता ही रहता है, जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, चाहे उनकी वह अधूरी इच्छा आपको पता हो या ना हो, क्योंकि अक्सर मृत्यु के वक्त मनुष्य की जबान बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है, वाणी खींच लेती, वाणी वाणी जो है वो छीन लेती है प्रकृति मृत्यु के समय। नहीं तो मूवी जैसा नहीं कि ऐसे पड़े हैं और अंतिम शब्द नहीं, गोली गोली लगी है तो ऐसे बोलते, ऐसे शब्द अटकते उनके और बोलते, कुछ अंतिम कुछ बताना चाहते हैं, वो सिर्फ मूवी में होता है। प्रत्यक्ष जीवन में ऐसा नहीं होता है। अंतिम समय में वाणी चली जाती है। ये इसलिए चली जाती है वाणी, क्योंकि मृत्यु के समय राज पता चल जाता है कि जो मैंने किया बहुत गलत किया, मार्ग गलत था। पूरा जीवन मैंने इतना दौड़ा दौड़ा, लेकिन हीरे माणिक मोती तो इकट्ठा करने की चाह रखी थी, लेकिन कंकड़ पत्थर ही इकट्ठा किए और जीवन हाथ से छूट रही। जो पछतावा होता है उसको मृत्यु के समय, वो बोलना चाहता है कि भाई तुम लोग ऐसा करो, तो उपदेश हो जाएगा। तो फिर वो तो रावण रावण ने उपदेश किया था, लक्ष्मण जी को भेजा था श्री राम ने, जाओ उसके जैसा ज्ञानी विनष्ट हो जाएगा, उससे उपदेश ले लो, नहीं तो उसके साथ ज्ञान चला जाएगा धरती से जाके उस, इसलिए वो अवेलेबल है अभी भी रावण संहिता। ऐसे ही भीष्म पितामह ने भी अंतिम समय में मृत्यु के ज्ञान दिया था। ये है। तो आप तो उतनी पहुंची हुई हस्ती नहीं है, नहीं कि आपके पास भाई ये भगवान जाओ इससे ज्ञान ले लो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए वो अपने हाथ में तो है ही नहीं, वाणी छीन लेते कि सबको पता चलता है मृत्यु के समय सत्य क्या था। हालांकि मृत्यु के बाद फिर जन्म आता है तो स्मृति भ्रंश हो जाता है। ये तो आप भागवत पुराण में पढ़ सकते हैं, शुरुआत में ही है, गर्भ की यातनाओं में। पर ये ऐसा है कि उस समय सब स्मरण आता है, सब दिखता है, एक एक मूवी के जैसे पूरा सब पूरा जीवन ऐसे फटाफट जीवन में ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में जाता है। कहाँ कहाँ चूके, कितनी बड़ी गलतियां की, कितने मौके गवाए हमने, उत्सव सब आएगा उसमें। ठीक है। तो वाणी छिन जाती है, धीरे धीरे सभी इंद्रियां अपना कार्य बंद कर देते हैं। खैर इस विषय पर चर्चा और कभी करेंगे, कभी जाएंगे कठोपनिषद वगैरह विस्तृत। यदि आपके घर आपके पितृ अतृप्त हो,
वे बंधन में हो, यानी अटक गए हो, उधर आगे की उनकी यात्रा जर्नी शुरू नहीं हुई हो, बीच में अपने आगे के सफर पर भी न जा पा रहे हो, आगे के सफर में जाने से उनको वह अधूरी इच्छा, अतृप्त इच्छा उन्हें रोक लेती हो, और इधर इनकी वह अतृप्त इच्छा भी पूर्ण नहीं हो पा रही हो। अब ऐसी स्थिति में वह अतृप्त जीवात्मा अपनी अधूरी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने घर परिवार, अपने वंशजों पर आक्रोशित होने लगती। आदमी इतना बेईमान है, जीते जी तो दूसरों को परेशान करता ही है, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। मरने के बाद भी तो, और देखता किसको तकलीफ है, अपनों को ही। हालांकि दूसरा चारा भी नहीं, क्योंकि वो जो भी करेंगे अपनी लोग पूरा न करेंगे, जिसका खामियाजा घर वालों को भुगतना पड़ता है। जैसे आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई बीमार ही रहता हो, एक अभी स्वस्थ नहीं हुआ कि दूसरे ने बिस्तर पकड़ लिया। दूसरी बात, बीमारी पकड़ में ही नहीं आती। आपने बड़े से बड़े डॉक्टर वैद्यों के पास गए, मगर उससे कोई लाभ दिखाई नहीं, बल्कि उल्टा आप दिनों दिन और ज्यादा परेशान होते गए, और बीमारी पता ही नहीं चल रही क्या है। आपके घर पर अचानक दुर्घटनाएं होने लगी, घर के सदस्य दुर्घटना के शिकार होने लगे, या आपके घर बहुत ज्यादा कलह होने लगा। आपने सब कुछ करके थक गए, पर घर की कलह शांत होने के बजाय और बढ़ता ही गया। आपके पास एकदम से आर्थिक तंगी आने लगे, आपका धंधा, बिजनेस, व्यापार सब धीरे धीरे चौपट हो गया, और अब आप कुछ समझ नहीं पा रहे। आपके बच्चों का मन पढ़ाई से कर रहे थे, लेकिन एकदम से उच्चाटन हो गया, मन ही नहीं लग रहा। जो बच्चे कल तक पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, वह आज एकदम बुरी तरह से असफल होकर रह गए। अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से तबाह हो गए। आपने बहुत से ज्योतिषियों के पास गए, बहुत से तांत्रिकों, मांत्रिकों, ये सब मौलवी और क्या क्या दुनिया भर के पास गए, पर आपको एक रत्ती भर का भी लाभ नहीं हुआ। आप खतरनाक तरीके से कर्ज के नीचे दब गए, आपका जीवन नर्क बन गया। पर भी यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि यह सब उस अतृप्त पितृ, अतृप्त जीवात्मा के आक्रोश के कारण हुआ है। इन अतृप्त जीवात्माओं के और भी बहुत से कुप्रभाव है जो आप पर पड़ते हैं। यदि इस पर विस्तार से ले जाएंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। कई बार तो शादियां भी नहीं होती घरों में, शादियां हुई तो टिकती नहीं है, संतानें नहीं आती है, आई तो अच्छी संतानें नहीं आती, बहुत है, ठीक। चलो। तो इन लक्षणों के अलावा कई कई भाई बहनों को उनके वे अतृप्त जीवात्मा जो उनके घर के सदस्य थे, इनको सपने भी देते, सपने में भी आते। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपने ज्योतिषियों को सबको चक्कर काटते काटते थक गए, और अब आप पूरी तरह बर्बाद हो चुके हो या बर्बादी की ओर अग्रसर हो चुके हैं, तो आप हमारा आज का यह प्रयोग अपने गुरु के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने कुल देवता के प्रति श्रद्धा भाव, विश्वास के भाव और समर्पण के भाव रखते हुए जरूर कीजिए। ठीक है। इस प्रयोग को वह व्यक्ति भी कर सकता है जिसको कुल देवी देवता उस घर, उनके परिवार पर आक्रोशित हो, कुल देवी देवता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त न हो रही, वो भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको किसी भी शनिवार को केले के पत्ते, केले वो पत्ते होते हैं ना, केले के पत्ते, उसके 6 द्रोण बना लेना चाहिए। द्रोण, ड्रोन माने वो नहीं ऊपर उड़ने वाले, दोना, डोना बोलते क्या बोलते, कटोरी जैसे 6 बना लेनी चाहिए। ठीक है। तो शनिवार के दिन यह क्रिया 7 दिवसीय है, यानी इस शनिवार से लेके अगले शनिवार तक लगातार करें। तो शनिवार को आपको केले के पत्ते तोड़ लाने हैं, उसी से आपको 6 दोने बनाना है। और आपके घर में आप जो भी खाने पर बनाते हैं, उनके लिए अलग से कुछ नहीं बनाना, जो आप अपने अपने लिए बनाते हैं उन्हीं में से भोजन आपको 3 दोनों में डाल देना है। ठीक है। जैसे आपने घर पर दाल सब्जी और रोटी चावल बनाए, तो तीनों दोनों में तीनों को थोड़ा थोड़ा रख देना है। बाकी के 3 दोनों में साफ पानी, जो पानी आप खुद पिएंगे उसी पीने के साफ पानी डाल देना है। ठीक है। समझ, हर दोने में सब चावल रोटी दाल चावल जैसे 3 में डालना, जो दाल रोटी चावल सब्जी, जैसे दाल रोटी चावल सब्जी, इसमें दाल रोटी चावल सब्जी 3 दोनों में डाला, और 3 दोनों में सिर्फ पानी, शुद्ध जल जो आप पीते हैं। दोनों में पानी भरेंगे तो हो सकता है पानी दोनों से नीचे गिर सकता है, वो अच्छे से नहीं बनाए ड्रोन तो। इस स्थिति के लिए आप दोने में पानी भरने से पहले कुछ पतली सी, कुछ पॉलीथीन वगैरह
रखे तो अच्छा है, पर अच्छे से बनाओ, क्या ये पॉलिथीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब फिर पानी उसमें टिकेगा। अब आप इन सभी सामग्रियों को, यानी सभी दोने को, तीनों वो दोने जिसमें आपने भोजन को रखे, और तीन वे दोने जिस पर थोड़ा थोड़ा रखना है भोजन, भाई इतना बड़ा भरना नहीं, छोटे छोटे द्रोण, और तीन वे दोने जिस पर आपने पानी रखा है, इन सबको ले जाकर आपको एक दोना भोजन और एक दोना पानी पीपल के पेड़ के नीचे, दूसरा दोने का भोजन और एक दोना पानी बरगद के पेड़ के नीचे, और इसी प्रकार से एक जगह नीम के पेड़ के पास आपको रखना है। ऐसा आपको 7 दिनों तक प्रतिदिन में एक बार, चाहे तो सुबह या दोपहर या शाम को करना है, पर जनरली शाम को नहीं बोलते पितरों के लिए, दोपहर का ही समय होता है। और उसी दिन से, उसी शनिवार से, अब दूसरों का, किसी के घर में बरगद का पेड़ है, नीम का, उसके घर में नहीं जाना, अच्छा नहीं लगता वो। आप भी कैसे आने देंगे किसी को, होता कुछ नहीं उससे, लेकिन अच्छा, खुद पेड़ लगाओ आप, नहीं, उसको बढ़ाओ। पेड़ लगाना नहीं है दूसरों की, इसमें हमको ज्यादा इंटरेस्ट। तो जहाँ एक तो अधिकार की जगह है, सरकारी है, ऐसी जगह ये सब करना, किसी और के क्षेत्र में नहीं जाना, अच्छा नहीं लगता वो। तो प्रतिदिन में माने छः छः छः, हर दिन छः छः दोन चाहिए। और उसी दिन से, उसी शनिवार से, जिस दिन से आपने इस क्रिया का शुभारंभ किया, उसी दिन से दोनों का दोने का भोजन पानी जब पेड़ों के पास रखकर आप घर वापस आएंगे, घर आते ही सबसे अपने घर पर जहाँ छत से पानी गिरता हो, जिस जगह पर आपके छत से पानी बरसात के दिनों में गिरता हो, वहीं पर आपको धूप बत्ती लगा देना चाहिए। ठीक है, पाइप लाइन वगैरह तो ऊपर छत से पानी गिरने के लिए धूप बत्ती लगा। ऐसा ही आप 7 दिनों तक करेंगे वापस आते ही। आखिरी शनिवार को 7वें दिन एक पात्र में थोड़ा सा भोजन अपने घर के छत पर भी रख देंगे। यह आप रात को करेंगे, और साथ ही थोड़ी सी पानी भी रख देंगे आखिरी शनिवार। ठीक है, तो प्रयोग है, बहुत छोटा है पर अचूक है, कई लोगों का इसका अनुभव है, और सिद्ध प्रयोग है। और आप कीजिए, और 7 दिन करने के बाद 8वें दिन ही इसका परिणाम देखिए, इसका कैसा सकारात्मक परिणाम आपको मिलने लगेगा, बहुत आश्चर्य में चले जाएंगे। आपको समझाने का हमने प्रयास किया, मैंने, तो फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर से पढ़ सुन लेना ये, ठीक है, ये रहेगा यूट्यूब पे अवेलेबल। तो यदि दूसरों को बताने से पहले हम खुद ही करें, हमको जरूरत है तो, ठीक है, हमको जरूरत नहीं तो दूसरों को बताना। ये प्रयोग सिंपल प्रयोग है, बार बार सुनने की जरूरत नहीं, सिंपल है। छः छः द्रोण चाहिए डेली, तीन दोनों में भोजन रखना है, तीन दोनों में शुद्ध जल रखना है। ठीक है, तो जोड़ी हो गई, एक भोजन का द्रोण दोना, और एक पानी का दोना, ऐसे तीन जोड़ियां हो गई। एक जोड़ी पीपल के नीचे, एक जोड़ी बरगद के पेड़ के नीचे, एक जोड़ी नीम के पेड़ के नीचे, हो गया मामला का। 7 दिन करना है। और रोज वो रख के आने के बाद, जहां से पानी गिरता है बारिश में, बरसात में नहीं, छत का पानी कहीं तो गिरता होगा नीचे, ऐसा तो नहीं कि छत ही भरते रहे कहीं से तो पाइपलाइन होगी, कहीं से गिरता है। तो वहां पे धूप बत्ती लगा दो, दिया लगा दो, शुद्ध करना वो जगह वहां की थोड़ी, ऐसे नहीं कि कचरे में कर दिया ऐसे, वो कर दो। और शनिवार के दिन रात में, और अंतिम जो 7वां दिन है, 7वें दिन में ये 6 दिन हो गए। 7वें दिन में एक पात्र में थोड़ा सा, नहीं, ये 7 दिन करना है। शनिवार को, जो लास्ट वाला शनिवार है, उस दिन पात्र में थोड़ा सा भोजन अपने घर के छत पर भी रख देंगे, रात में नहीं, उधर ही उसी दिन सुबह दोपहर में। तो भैया रात में करो, दिन में तो दे ही रहे तीन पेड़ में, ये रात में पानी रख देना वहाँ, ठीक, ठीक है चलो, टाइम है देखो, जब भी आपको भावना ही करनी है, जीवन में कुछ सोचना ही है, कल्पना ही करना है, तो सबसे ऊंची भावना करनी चाहिए। ऊंची भावना क्या है सबसे? वही अनन्य भावना जहां मन टस से मस न हो। जैसे जैसे हनुमान जी का भाव आता है, बोलते हैं, सो अनन्य जाके असिमति न टर हनुमंत।
मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवंत, यानी मेरी बुद्धि कभी नहीं डगमगाती, मैं हूं सेवक और सारा चराचर रूप धारण करने वाले स्वामी भगवान है। ये भावना जब पक्की हो जाती है तब सब कुछ भगवान ही दिखाई पड़ने लगते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, 7वें अध्याय में आता है, बहुनान जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी पुरुष आकर कहता है, माने कई जन्म हो गए जिसके, खूब जन्म लेने के बाद जिसने खूब अनुभव कर लिया जीवन का, ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष जिसको ज्ञान हो जाता है ना, तो वो कहता है वासुदेव ही सब कुछ है और मुझे शरण में आता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ये श्री कृष्ण बोल रहे, 7वें अध्याय में, आप गीता पढ़ते जाइए। महात्मा कौन है, महात्मा की डेफिनेशन भी दी है उन्होंने। बहुत जन्मों के अंत, बहुनान जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी पुरुष आकर कहता है वासुदेव ही सब कुछ है और मुझे शरण में आता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। माने उसको समझ में आ जाते इतने जन्मों के बाद कि नहीं, सब वासुदेव ही भगवान ही है। आप सोचो, भगवान ने हमें यह मनुष्य शरीर दिया जो 84 लाख योनियों में अंतिम है, ये अंतिम जन्म है। अगर इस जन्म में साधना कर ली तो यही आखिरी जन्म, इसलिए ये धारणा पक्की कर लो, सारा जगत भगवान की लीला है, हर क्रिया उनकी लीला है, हर वस्तु उनका स्वरूप है। भगवान बछड़े बन गए थे, वो लीला थी। अगर हम ये समझ ले कि सारे रूप भगवान ने ही धारण किए, तो सब में भगवत भाव आ जाता है और श्रवण भी हो जाता है। ये बहुत ऊंची उच्च कोटि की उच्च श्रेणी की बात है। भगवान का मिलना सबसे सुगम भी है और सबसे कठिन भी। जिसमें श्रद्धा और विश्वास है उसके लिए सुगम से सुगम, जिसमें कमी है श्रद्धा और विश्वास की उसके लिए कठिन से कठिन। हमने स्वयं भगवान को कठिन मान लिया है, इसलिए विलंब हो रहा है। थोड़ा साधन किया और बहुत मान लिया। अपना हिसाब लगाओ, कितना समय भजन में जाता है, कितना बाकी कामों में। 1 करोड़ रोज कमाने वाला भी कहता है कम है। अगर 24 घंटे भजन हो रहा हो तब भी कहेगा अभी थोड़ा ही होता है। माला हाथ में फिरती है, जीभ मुंह में, पर मन चारों दिशाओं में भटकता है। ये सुमिरन नहीं है, ये पाखंड है। हम साधन बेगार की तरह करते हैं। प्रेम हो गया तो भजन छूट ही नहीं सकता। प्रहलाद मीरा को कितनी कठिनाइयां आई जीवन में, पर भजन नहीं छूटा, जहर तक पी लिया था। भजन ऐसा होना चाहिए कि रोम रोम से नाम जप हो, भगवान ही निकले। ये प्रेम और श्रद्धा से होता है। श्रद्धा विश्वास से भजन करो। ये सोचना गलत है कि भजन से पाप नष्ट होते हैं ना। पापों का नाश तो स्मरण मात्र से हो जाता है। जैसे अंधकार सूर्य के उदय होते ही भाग जाता है, सूर्य से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि अंधकार हटाओ। उसी तरह भगवान का स्मरण होते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। वो तो आप सोचो ही मत। देखो, अ, पारस से संत श्रेष्ठ है। पारस जानते हैं ना, पारस जिसको छू लेता है सोना। तो पारस से भी संत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि पारस तो सोना बनाता है, किसी को पारस नहीं बनाता। संत तो दूसरे को संत बनाते। संतों से भगवत नाम श्रेष्ठ है। भगवत नाम से भगवान की प्रतिष्ठा है और भगवत नाम से भी श्रेष्ठ है। माने भगवान भगवत नाम से भी श्रेष्ठ है। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ हो गए। जो भगवान को सबसे ऊपर मान लेता है जीवन में, वो उन्हें हर हाल में भजता है। वो कभी परमात्मा को भूल ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो हालत अलग है, हम भगवान को सबसे ऊपर नहीं मानते। आप देखो, किसी की शादी में कोई एमएलए आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, बहुत बड़ी बात लगती है। ऐसे जाएंगे उनके पीछे, माने बात ऐसी है। ये उदाहरण दिया, ऐसा तो बहुत कुछ दे सकते हैं आप जीवन में। उस आदमी को, जो यहाँ का कोई मंत्री हो, तो उसको आप भगवान से भी ज्यादा आप मत हो क्या, उतना महत्व उतना सम्मान कभी भगवान के लिए निकला, उतने दौड़े आप कभी भगवान, नहीं होता है। जिसने सर्वश्रेष्ठ मान लिया भगवान को, वो कभी
भूलता नहीं उनको। गीता में, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय में, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो पुरुष मुझे इस तरह असम्मोह से पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ होकर सब भाव से मुझे ही भजता है। माने सबसे उत्तम जो मुझे समझता है, सब में पुरुषोत्तम, सब में मुझे सबसे उत्तम मानता है, वह सर्वज्ञ होकर सब भावों से मुझे ही भजता है। श्री कृष्ण बोल रहे। तो ऊंची भावना यही है, अनन्य भावना। सब कुछ वासुदेव है, सब उनकी लीला है, सब उनका स्वरूप है, मैं सिर्फ उनका सेवक हूँ। जिस भगवान, मैं वासुदेव श्री कृष्ण का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भगवत गीता का विषय आया। आप जिस ईश्वर को मानते हैं, आप उस ईश्वर को उस जगह रख दीजिए, सब एक ही है। ये भावना जब जम गई तो भजन छूटता नहीं, पाप बचते नहीं, और भगवान दूर नहीं रहते। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, और भावना को ऊंचा से ऊंचा करो, फिर देखना कितनी जल्दी सब बदल जाएगा। तुरंत ही आपको उसका परिवर्तन दिखेगा। देखो, बात ऐसी है कि तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, ये सब इसके पीछे आप बहुत लगे हैं। उससे भी मैं आपको सुगम रास्ता बनाता हूँ, ये सब की जरूरत नहीं है। सबसे उत्तम रास्ता, सुबह सुबह घर परिवार सब लोग उठ के, नहा धो के, प्रसन्नता के साथ 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक भजन करो, आप घर पे बैठ के। कुछ ही दिनों में तीर्थ स्थान बन जाएगा आपका घर। किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है ऐसा घर जहाँ रोज सुबह भजन होता है। 4 से 5:30 इकट्ठा के बैठो, भगवत स्मरण करो, अभंग गाओ, कीर्तन करो सुबह। पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। सारे काम बन जाएंगे, आपको आपके पीछे सारा तनाव ही चला जाएगा कि कैसे करेंगे, ये क्या होगा, सब सब आपको सब होते जाएगा। पर हमको ये जमना, ये भी तो भाग्य की बात है, वो सबको तो नहीं आएगा ये। क्योंकि जो चीज आसान होती है वो सबको नहीं मिलती। तो जिनका जमता है वो करके देखना, इस प्रयोग को देखना, जीवन बदल जाएगा, पूरे परिवार का जीवन बदल जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। अभी हम ये प्रश्न देखते हैं। हम, मुझे याद है, हमारी माता जी, मुझे एक बहन भी है, बड़ी बहन है, 1 साल बड़ी दीदी। वो, मैं, हम तीनों चारों लोग घर पे हम रोज बैठते थे। बहाना क्या था, अग्निहोत्र करते थे हम रोज, सुबह शाम। अभी तो घर पे जाना नहीं होता है, कभी एक आध बार जाना होता है, महीने 2 महीने 3 महीने में। तभी इकट्ठा बैठते थे, सब साथ में अग्निहोत्र करते थे। क्योंकि अग्निहोत्र का समय तो सूर्योदय के समय, उस परफेक्ट टाइम रहता है, उसी समय आहुति होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम सब, जितना हमको जमता था, ज्यादा तो विद्वत्ता है नहीं, तो जितना बहुत थोड़े बहुत श्लोक वगैरह आए वो उसका पाठ करते थे इकट्ठा। तो इसका मैं ये अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने ऐसे नहीं कि कहीं पे किसी ने बताया और फिर आप करके देखो फिर होगा कि नहीं, जैसे एक्सपेरिमेंट करते डॉक्टर, ये गोली खा के देखो, हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरी गोली। ऐसा नहीं, ये अनुभव से बता रहा हूँ कि आप करो, पूरा वातावरण बदल जाए, प्रसन्नता रहती है घर में। कोई आता है ऐसे घर में, मन रम जाता है उसका, किसी चीज की कमी नहीं होगी, भोजन के भंडार भरे रहेंगे। जितना उलीचोगे, जितना दान दोगे, और बढ़ते जाएगा। ऐसा बन जा मंदिरों में कभी महाप्रसाद कमी गई कि आप देखो, वहां तो कोई अंदाजा नहीं लगाते भाई इतने लोग आएंगे उतने लोग, होता है कि नहीं, सबको कितने भी लोग आ जाए, ऐसे हो जाता है स्थान, घर, घर भी वैसे। जय गुरु स्वामी जी, 3 दिन से सर्वाइकल एंड माइग्रेन हो रहा है, पेन किलर लेने पर कुछ समय तक रिलीफ रहता है, फिर पेन दोबारा हो जाता है। सिर पर हाथ रखने पर काफी गरम भी लग रहा है, पर फीवर नहीं है, क्या करूं? क्या करेंगे आप, करिए। उसके माइग्रेन के लिए मेन प्रॉब्लम क्या है, आपके एसिडिटी, उसको ठीक करो, एसिडिटी के उपाय करो। तो माइग्रेन, सीधा सीधा माइग्रेन के साथ डील करोगे तो पेन किलर के अलावा और कोई औषधि है नहीं एलोपैथी में।
मैं जहां तक जानता हूँ, जिन्होंने अपने एसिडिटी पे काम कर लिया, पेट का एसिड, रक्त की आम्लता और पेट का एसिड, इसको अगर कम कर दिया, माइग्रेन चला जाता है। ठीक है। दूसरा, ये सर्वाइकल है, इसके लिए क्या ही उपाय है? एकमात्र उपाय जहाँ जो अभी मुझे बड़ा कारीगर दिख रहा है, वो है हमारा स्पाइन केयर योगा एंड पोस्चर प्रोग्राम। वो ऑनलाइन होता नहीं, वो सिर्फ ऑफलाइन होता है। इसलिए अपने अपने स्थान पे ऑर्गेनाइज कीजिए। मैं अभी नाजरे करके एक गांव है, वहां मैं लेके आया कोर्स, अभी हुआ। 18 तारीख लास्ट डे था उसका। 4 दिन का कोर्स है, नाजरे। कोई कोई इंटीरियर गांव है इधर, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ किया लोगों ने, करीब 27 लोग थे। उनके अनुभव सुनने लायक थे। अच्छा, उसमें खास बात ऐसी है कि 4-5 तो बूढ़ी महिलाएं थी, 3 तो बेड लगाए थे वहां हमने, बिस्तर। तो नीचे नहीं बैठ सकते तो ऊपर। तीसरे दिन से उन्होंने नीचे बैठ के किया। एक महिला नहीं कर सकी क्योंकि उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, वो ऑपरेशन थोड़े गलत हो गया था उनका। ये जो हिप बोन, वहां पे कुछ गलत कर दिया डॉक्टरों ने। अ, वो ऑपरेशन ही पूरा चूक गया था, वो ठीक है। बाकी 2 महिलाएं बूढ़ी थी, बूढ़ी। जो कि मैंने, एक तो उसमें से महिला वो लकड़ी लेके आ रही चल के, वो तो ऊपर भी नहीं चढ़ सकती थी स्टेप्स में। नीचे बैठ के वो कर सकते थे सारा, वज्रासन में बैठे। तीसरे दिन। कितना अद्भुत वो कोर्स है, मैं बता रहा हूँ। पूरा साइंटिफिक, वैसे सारे साइंटिफिक है, लेकिन इसका रिजल्ट तुरंत दिखता है, तुरंत। एक थे, एक व्यक्ति, उनके हाथ में बहुत दर्द था, बोले। पति पत्नी दोनों आए थे, बूढ़े, वो भी बूढ़े थे दोनों। तो वो महिला बोली कि डॉक्टर के पास गए थे अभी, 2-3 बार तो गए, लेकिन अभी लास्ट टाइम जो गए थे दिखाने के लिए, तो उन्होंने एक तो सर्जरी बोली, वो ठीक है सर्जरी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन 60,000 लग गए बोले उस दिन। वो टेस्ट वेस्ट जो जो कराया उन्होंने, एक दिन में 60,000 लगाए, लग गए। तो यहाँ तो 2,000 में ठीक कर दिया बोले आपने। तो अनुभव है, शायद वो रिकॉर्ड भी किया होगा इसमें, फोन में किसी ने। और बोले वो गांव के लोग बोले, आप हर 6 महीने में हमारे यहाँ कोर्स लगाइए, हम हर 6 महीने में करेंगे बोले। मैंने, हम स्वयं, बाकी लोग आए वो तो दूसरी बात है, हमको स्वयं को हर 6 महीने में। तो ऐसा अनुभव, इतना रिलीफ। और किसी को दर्द, कोई दर्द से जब आप रिलीफ देते हो, उसका एक अलग ही संतुष्टि आती है। इसलिए आप एक तो स्वयं के लिए करो, वो कोर्स ऑर्गेनाइज करो, अन्य लोगों को करो। और बहुत घर घर में प्रॉब्लम है। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जिनको बीमारी या प्रॉब्लम वही लाके बैठाना उस कोर्स में। जिसको स्वस्थ रहना, आगे चल के स्पाइन वाइन सब स्वस्थ रहना चाहिए, उनको भी बिठाओ। कितने लोगों को कंधों का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल है, उसको फिर साइटिक साइटिक का है, फ्रोजन शोल्डर, दुनिया भर के। और स्पाइन ठीक है तो डाइजेशन ठीक हो जाता है, स्पाइन ठीक है तो नींद अच्छी आती है, स्पाइन ठीक है तो बाकी सारे ऑर्गन्स अच्छे काम करने लगते हैं, क्योंकि उससे कनेक्टेड है ना, सारे नर्व्स उसी से तो निकले। तो कीजिए। जय गुरुदेव स्वामी जी। यूट्यूब लाइव नहीं है, अब आप जूम पे है तो यहाँ पूछने की क्या जरूरत है यूट्यूब की? नहीं? दो दो जगह ऐसे, यहाँ जूम लगाया या यूट्यूब लगाया, ऐसे तो करेंगे नहीं आप। एक जगह आगे तो उधर ही टिक जाना। 10 जगह क्यों आपका मन लेके जाना? ये आता है यूट्यूब में, कल का तो आ गया, रात में आ गया, ये भी आ जाएगा। ठीक है। जय गुरुदेव स्वामी जी, आप सहज समाधि का फॉलोअप कब स्टार्ट करो? मुझे आपका फॉलोअप ज्वाइन करना है। ठीक है। ब्लेस मी स्वामी जी, मेरा स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द ठीक हो। हाँ, उसके लिए सिर्फ ब्लेसिंग का काम, ब्लेसिंग से काम नहीं चलेगा। वो कोर्स करिए। वो ऑनलाइन नहीं होता, पूछना नहीं, ठीक है किसी ने। ऑनलाइन होता है क्या? वो ऑनलाइन नहीं होता, वह रिस्की है, वो वह आदमी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, इसलिए वह ऑनलाइन नहीं होता। आज मैं गुरुदेव से लोनावाला प्राइवेट इवेंट में मिली। गेट के अंदर जाने के बाद देखा गुरुदेव हॉल में बैठे हुए थे, सब लोगों के साथ कैंपस घूम रहे थे। कबीर धाम बहुत अच्छा जगह है, बोले योग सिखाते हैं वहाँ पे। यहाँ के स्टूडेंट की बहुत तारीफ कर रहे थे। जब बाहर आए, जब मैं उनके पास गई, मैंने कहा गुरुदेव, तो उन्होंने मुझे देख के प्रणाम किया।
मेरा कितना छोटा अस्तित्व, लेकिन मुझे कितना रिस्पेक्ट दिया उन्होंने। ही हॉलीनेस ग्रेटनेस, वो अहंकार के भी परे है, मगर लोग उनको परेशान करते हैं, कुछ भी सवाल पूछते हैं उनको, और वो अच्छा नहीं लगा। ठीक है। अब लोगों का लोग देखेंगे, गुरुदेव देखेंगे, आप काहे के लिए चिंतित होते? ठीक है। आपने प्रणाम किया, आपको दर्शन हो गए, आपको उन्होंने प्रणाम कर लिया। हम जो सकारात्मक है, शुभ है, उसको क्यों नहीं पकड़ते? लोगों का अपना उनके साथ उनका रिलेशन है, वो अपने अपने स्तर पे देखेंगे, हम दूसरों के संबंधों को नहीं आंकना। हो सकता है गुरुदेव को वो अच्छे लगते होंगे, समझ। दूसरों का नहीं देश सोचना, हमको अच्छा लगा ना, हमको हमारा दर्शन हो गया, सब हो गया, धन्य। उस खुशी में रहो, उस स्पेस में पूरा डूब जाओ, आनंद लो। ये सब उसको कांटे मत देखो, गुलाब को देखो। जय गुरुदेव, विदर्भामध्ये गिरडचे बुवा फरीद काही लोकांचे कुलदैवत आहे, त्यांच्यासाठी प्राण्यांची बळी देतात, तर असा काही कुलदैवत असू शकतात का, किंवा बळी देणं गरजेचं आहे? देखो, 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि। 33 कोटि किसको बोलते हैं पता है आपको? 33 कोटि, 33 करोड़। मतलब मेरे हिसाब से कितना, 33 पे 7 शून्य लगाना पड़ेगा। हाँ, 7 क्या ज्यादा। अब उतने कम हो गए कि आप बाबा फरीद को ढूंढ के लाए, और ताजुद्दीन वगैरह दुनिया, काहे के लिए, मतलब मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है। 33 कोटि कम पड़ गए कि उसमें एडिशन करने शुरू है आपका अभी भी? कब सुधरेंगे? और बाबा फरीद कुलदेवत कैसे होंगे? वह आदमी, जिंदा आदमी मर गया। अब कुछ कुछ स्टोरीज है वहां की, तालाब है ऊपर तो वो, अच्छा क्या बताते, क्या महात्म्य था उनका? बोलते हैं, तालाब के बीच में उल्टा होते थे, सिर नीचे और पाँव ऊपर। अरे उसमें कौन से, ऐसे तो रामदेव बाबा जी भी होते हमारे। योग किसी, योग करो, आप भी कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास तो ऐसे हजारों लाखों है, सिर के बल खड़े रहने वाले, और दिए पाव आपको तो पाव, पाव के ऊपर चलो। भगवान ने तो सिर नीचे लगा देते थे। नहीं, उसका अगर महात्म्य होता था तो भगवान टांगे ऊपर करते थे, सिर नीचे करते थे, पर वैसा किया नहीं हम। तो उस बात को बहुत विशेष मान के कुल दैवत तक बना लिया, मतलब देखो, कोई कुल दैवत वगैरह कुछ नहीं है। सब जीव के चोचले है, खुद को खाना रहता है, इसलिए वहां प्राणी को बलि देके खुद पका के खाते हैं वहां। ये सब बेईमानी है, कुछ उससे लाभ होता नहीं है। सब भ्रम है कि वहां ऐसे करने से ये हुआ, हुआ कुछ नहीं होता है। ज्यादातर तो परेशानी रहती है आपके जीवन में। इसलिए ये सब छोड़ो, सत्व सात्विक वाम मार्ग में नहीं जाना, दक्षिणाचार में रहना चाहिए। वाम मार्ग अच्छा नहीं हो, जिसको को तकलीफ देगी किसी। लो, जय गुरु स्वामी जी, ओम नमः शिवाय। जाप, गुरु पूजा, सहज पद्म साधना क्रिया, हाउ टू डू इट इन ऑर्डर, प्लीज शो द वे। कोई ऑर्डर नहीं है, सारे ऑर्डर चेक करो, और जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें टिक जाओ। रात में कटिंग करना उचित है या नहीं? अब कटिंग करने वाला भी मिलना चाहिए, लाइट भी रहनी चाहिए वहां पे, नहीं, रात में, और आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। तो ये 3 बातें यदि जुड़ के आ गई तो रात में कटिंग करो, नहीं तो दिन तो है। यूट्यूब पर पहिले मेसेज, जय गुरुदेव आपले आताचे कार्यक्रम मेसेज यूट्यूब आला नाही, पूर्वी येत होतं पण आता 2 वेळा आलं नाही, म्हणून सांगितलं, नम्र विनंती आहे। नहीं आएगा आगे भी, यूट्यूब पे जाना, वहां मिल जाएगा। ठीक है। आज के दिन, कल के दिन, जो भी यूट्यूब पे वीडियो आएगा, सब्सक्राइब करो मेरे वो यूट्यूब के चैनल पे, सब्सक्राइब करो, तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा। सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन भी उसका ऑन करके रखिए, तो ये आएगा यूट्यूब पे। लाइव नहीं आएगा अभी, लेकिन आएगा। जब मैं परेशानी में हूं तो गुरुदेव को कैसे पुकारे, क्या वे आते हैं, प्लीज बताएं।
जब परेशान नहीं रहते तब भी बोल नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, मतलब के समय ही याद करेंगे। आप सोचिए, कोई आदमी सिर्फ मतलब के समय, जरूरत में आपको याद करता है, और जब उसका अच्छा हो जाता है ना, भूल जाएगा। तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसा ही आपको ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति क्यों नहीं ये समझ में आता है कि जब अच्छा चल रहा है, और जो आपकी परेशानियां है वो आपके मन की बनाई हुई है, पहले वो सोचिए क्या परेशानी का आपको किसी और से नहीं हुई है। ये भी मैं बता रहा हूँ। हम जब शांति से पूरा सोचते, सब अपना ही किया धरा रहता है। कोई परेशानी और नहीं करते, वहीं से परेशानी आती है, और जो है भोग लो उसको। क्या परेशानी, बोल लो, चैलेंज दे दो ईश्वर को, गुरु को, कितना परेशान करे, करो, लाओ कष्ट मेरे जीवन में। हारा होते हुए भी आपकी श्रद्धा नहीं हिलनी चाहिए। अब वो तो टेस्ट में पास हो गए आप। जय गुरुदेव साहब, ये परेशानियों की दूर भागने की चेष्टा भी मत करो, कोशिश भी मत करो, बस उसमें है, पार हो जाओ उससे। जय गुरुदेव साहब जी, अगर आपके अपने पिताजी गुरु को नहीं मानते एंड कहते हैं प्रैक्टिकल रहो, तो उनके इस स्वभाव से कैसे निपटे? देखो, निपटने की जरूरत नहीं है। वो नहीं मानते तो नहीं मानते, सही है, वो उनकी जगह पे। क्यों मानना चाहिए? आप मानते इसलिए दूसरों ने क्यों मानना चाहिए? नहीं, मुझे गुलाब जामुन पसंद है, क्यों सबको आना चाहिए? किसी को रसमलाई पसंद है, ठीक है। मेरे कौन होता हूँ उनको गुलाब जामुन ही खाना ही पड़ेगा? नहीं, नहीं है पसंद। अपना अपना स्वभाव, अपने अपने कर्म, सबके इंडिविजुअल है, उसके अनुसार चलते हैं। आप मानते हैं, आप करो। चलो, आप माने साधना में रम गए, 2 4 5 साल लगातार कर रहे, कभी एक दिन भी गैप नहीं हुई, और कुछ अंदर से अनुभव होने लगा, ध्यान में आनंद आने लगा। फिर यदि आप घर वालों को बोलेंगे तो कुछ अभी कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हाथ में लगा ही नहीं, अभी भी चिड़चिड़, परेशानी, छोटे छोटे इसमें खींच जाना, ये सब है, अभी भी वासनाएं गई नहीं, गुस्सा गया नहीं, छोटी छोटी चीजों की जो इच्छा है, वो अतृप्ति, वो अभी भी बनी है। तो वो सब ऑब्जर्व करते हैं लोग, खासतौर से घर के लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, बाहर के नहीं करेंगे। बाहर के मान लेते, क्योंकि जाती कितने, आप उनके सामने जाएंगे भी तो नकाब पहन के, मेकअप कर, आवाज की आपकी जो टोन है वो तक चेंज हो जाता है बाहर के लोगों में, देखता हूँ। कोई नॉर्मल चलते रहता है, जैसे ही किसी के सामने गया, उसका बिल्कुल चलना बिल्कुल ऐसे वैसे बदल ही जाता है वो। आवाज कोमल हो जाती है, मधुरता। अभी कई बार आश्चर्य लगता है, अभी तो अच्छा था ये, साथ में था, अच्छे से बात करता, उधर जाके एकदम इतनी कोमलता कैसे आ गई? एकदम 180 डिग्री चेंज, ये सब नाटक माने। वो ठीक है, तो बाहर आप जो हो वो नहीं रहते, और लोगों को जो दिखता वो सच मानते हैं, क्योंकि वो भी तो आपकी जैसी है। तो इसलिए वो ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते आपको, आपके बारे में उनको पता नहीं है, इसलिए बात सुन लेते हैं बाहर के लोग। घर के लोगों को सारा ही पता है ना अपने बारे में, हर चीज पता है। हम उनको उल्लू नहीं बना सकते, बनाएंगे भी कितने दिन बनाएंगे आप बताएं? क्योंकि 24 घंटे 24/7 पाखंड में नहीं जी सकता आदमी, दिखावे में नहीं जी सकता, संभव नहीं है, मर जाएगा आदमी। तो कहीं ना कहीं अपनी असलियत बात सामने आ जाती है ना? तो पहले अपने ऊपर काम करो, सेवा करो परिवार की, आनंदित रहो, खुद आनंद में रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, और दूसरों की परेशानी, दूसरों की प्रसन्नता, उसके ऊपर काम करो। फिर जाके अपनी बात को सुना जाता है, नहीं तो कौन सुनेगा? अक्षयदान मेरू तो दिखाता के का है? कुछ भी नहीं समझा? बहुत अलग भाषा लग रही है, लगता है इस धरती की भाषा नहीं है ये। तो
महानंदा नाम है आपका। बाल शाप क्या है? नहीं पता। कहाँ कहाँ से लिखा है? जल कितना भरना है? अब जितना द्रोण रहेगा उतना ही तो भरेंगे। नहीं, 100 100 ml का अगर द्रोण है उसमें 100 लीटर तो भरेंगे नहीं। नहीं, अलग ही बुद्धि चलती है कहा। दुनिया कहाँ जा रही है? कैसा जमाना एआई और ये सब, आपका अभी द्रोण में जल कितना भरना है वही अटकेगा कांटा। मतलब आपका तो ये कहना होगा कि वो द्रोण भी मैंने बना के लाने थे और उसमें भर के दिखाना था कि भोजन ऐसे भरो, जल ऐसे भरो। ये आपकी इच्छा दिख रही थी। नहीं, पद्म विभूषण तो पहले आपको मिलना चाहिए। कि इतनी सुपीक बुद्धि बोलते मराठी में, सुपीक, सुपीक डोकं। उसी में आ सकते हैं ऐसे विचार। नहीं तो ये साधारण बुद्धि में आने वाले प्रश्न नहीं है ये। बहुत पहुंची हुई बुद्धि है, उसी में आए हैं। पानी कितना भरना द्रोण में? थोड़ा तो मतलब होश और कुछ तो। फ्लैट में पानी एंड अन्न कैसे करना? अब उसको छत तो होगा, वहां जाना। ठीक है। कहीं से तो पानी गिरता होगा वो दीवार आपके ये तो होगा, क्या बोलते हैं, वरांडा, पोर्च, गैलरी कुछ तो होगा, वो दीवार से कुछ तो पानी टपकता है, कहीं तो होता है। ऐसा तो नहीं सारा पाइप से आता है। कुछ कुछ तो बाहर की दीवार पे जो बारिश लगती है, आपका घर गीला ही नहीं होता बाहर से। बाहर से भी तो पानी लगता होगा, तो कहीं से तो एक स्थान रखना चाहिए, वह ऐसे उसका भाव है अभी। 7वें दिन छत पे भोजन देने पत्तल पे रखना है, हाँ फिर किस पे रखेंगे? म- मेरी सासूबाई नींद में रोज बड़बड़ करती रोने लगती है। तो आपको क्या दिक्कत, आप काहे के लिए उनके बाजू में सोते हैं? कृपया भजन मेडिटेशन करावे, ऐसा। मराठी मध्ये सांगा ती झाडे कोणती? अब थोड़ा गूगल कर लेना चाहिए मराठी। पीपल, पिंपळ, बरगद, वड, नीम, कडुलिंब। एक्जिमा का क्या उपाय है? गोमूत्र लगाइए देशी गाय का। बछड़ी का चलेगा, गर्भवती गाय का नहीं चाहिए। जब गाय गर्भवती होती तब गोमूत्र यूज नहीं करना उस गाय का। और थोड़ा सा पीना रोज, 3 चम्मच, 1/4 कप गोमूत्र उसमें पानी मिला के पी लेना। और लगाएंगे कब? दिन भर लगाएंगे, कोई नहीं आएगा आपके पास, नहाने से 15 20 मिनट पहले लगाना, फिर जाके नहा लेना। और बहुत ज्यादा है तो उसके ऊपर पिंड तेल लगाना। पिंड तेल आता है अपना श्री श्री तत्वा का, बाहर भी मिलता है लेकिन श्री श्री तत्वा का अच्छा है। ठीक है। तो उसमें कोड यूज करना ब्रह्मा 1। आपको कंसेशन मिलेगा तत्वा, श्री श्री तत्वा ऐप है अपनी, तो उसमें एक कोड है। मैंने कंसेशन कोड बता रहा हूं मैं। BRAHMA, और आगे नंबर लिख लेना 1, ऐसे नंबर, ONE 1 नहीं, नंबर, अंक। BRAHMA, नंबर 1, एक लिख लेना वहाँ। तो ये उसमें अलग अलग चीजों पे अलग अलग कंसे, किसी पे 10% मिलता है, किसी को अलग अलग इस पे। तो आप जो भी खरीदते हैं शिशु तत्वा का ऐप से, तो ये कोड डालते जाइए। भगवान का स्मरण 24 घंटे रहने के लिए क्या करें? स्मरण करें। क्या करेंगे उसके लिए? स्मरण करें, उसकी गोली वोली तो कुछ है ही नहीं। घर में पीपल और बरगद का पेड़ है, बाद में जो नैवेद्य रखा है उसका क्या करना है? गाय को वगैरह खिला दो। आई हैव नी पेन ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैन यू सजेस्ट एनी रेमेडी? एक तो वो कोर्स कीजिए, स्पाइन केयर योगा, और
100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी के दाने, 100 ग्राम सूंठी। ठीक है। हाँ, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सूंठी। सूंठी पता है? सूंठ बोलते हैं, सूंठी। इसको पीस लेना, पाउडर बना लेना, और ये एक एक चम्मच खाना खाली, सुबह शाम। शहाजी, भोजन ग्रहण करताना अन्न शुद्ध करण्यासाठी कोणता मंत्र म्हणायचा? यदि आपका उपनयन हो चुका है तो भोजन विधि तो आपको सिखाई होंगी गायत्री मंत्र के साथ, वो करिए। चित्राहुति भी देना चाहिए। चित्राय स्वाहा, चित्रगुप्ताय स्वाहा, यमाय स्वाहा, यम धर्मराजाय स्वाहा, चित्राय नमः तृप्तिरस्तु, चित्रगुप्ताय नमः तृप्तिरस्तु, यमाय नमः तृप्तिरस्तु, यम धर्मराजाय नमः तृप्तिरस्तु। ऐसे 4 आहुतियां देते हैं चित्राहुति को। तो वो सब आपको तो सिखाया होगा उपनयन में, वो करिए, या तो फिर आप प्रार्थना करो, जो भी है। मेरी सासू माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरे हस्बैंड को मेरे अगेंस्ट करती रहती है और हमारी मैरिड लाइफ एकदम खराब कर रखी है। स्ट्रेस लेकर मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए हैं बहुत। प्लीज भैया एडवाइस दो, सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती है बहुत। पति के सामने फेक इमोशनल ड्रामा करती है। आप आपकी सासू माँ की सेवा ज्यादा करो, इतनी करो कि आपके पति से ज्यादा आपसे उनका प्रेम शुरू हो जाए। अब स्किलफुल हैंडल कीजिए इस सिचुएशन को। ऐसे तो नहीं सजेशन दे सकती कि उनको निकाल के फेंक दो, या उनको कुछ जादू वादू कर दो, ऐसे तो नहीं हम सजेशन देंगे आपको। हम यही करेंगे कि आप उनकी सेवा करो, प्रेम से जीतो। क्यों नहीं आता है आपको उनके प्रति आदर सम्मान? क्योंकि आपने पराया मान के रखा है पहले से, पहली बात। दूसरी बात, उनको करने दो जो करना है, आप अपने काम करते रहिए। ऐसा तो नहीं वो आके गला दबोच रहे हैं, आपको 2 शब्द ही बोल रहे होंगे ना। आप क्यों ले रहे हो वो शब्द? जाएंगे वो छू के आपके वातावरण में, घुल जाएंगे वो शब्द। ऐसा तो नहीं कि सीधा गया आपके कान के अंदर और गया और सीधा लीवर खराब। कोई शब्द गया और सीधा हार्ट में गया और वहां पे दाग पड़ गया, ऐसा नहीं होता। बाहर ही रहेंगे, घुल जाएंगे वो शब्द। ठीक है। तो उनको उनका करने दो, वो उनका स्वभाव है। तो और आपको भी एडवांस कोर्स की जरूरत है। बाहेर जे विकत द्रोण मिटा ते चालेल का? मैंने बोला केले के पत्ते के। अब केले के पत्ते के बाहर मिलेंगे क्या? नहीं मिलते, मुश्किल है। कुछ कुछ जगह मिल रहे हैं आजकल, बैंगलोर बैंगलोर जगह पे बना, क्योंकि चलते नहीं वो ज्यादा, टिकते नहीं है ना वो, सूख जाता है जल्दी। स्वामी जी, क्या काली माता की पूजा की तो वो वाइट विद्या है या काली विद्या है? हाँ, आपको है ना आराम की जरूरत है। बहुत आराम, बहुत कंफ्यूजन है दिमाग। थोड़ा साधना वादना कम कर दो आप, और थोड़ा घर पे माता पिता की सेवा करो। स्वामी जी, ट्रीज आर नॉट देयर, व्हाट टू डू? लगाओ। आप रेगिस्तान में हो? कहाँ पे है आप? सहारा में? सहारा के रेगिस्तान में हो आप? कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में हो? कहाँ पे हो? कि समुंदर के बीच में रह रहे हो? तो जहाँ हो वहां पेड़ लगा दो। ऐसा हो भारत में नहीं हो सकता। हाँ, आप भारत के बाहर है तो शायद वही पेड़ मिलना थोड़ा मुश्किल है। भारत में तो ऐसा नहीं है कि नीम का पेड़ नहीं है। अरे जहाँ पत्थर उछालोगे वहां नीम का पेड़ मिलेगा। पीपल का पेड़ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बरगद का पेड़ होना ही है भारत में, और लगाएंगे तो बहुत बड़ा पुण्य लगेगा। बाप रे बाप रे, आपके पितृ तो कई पीढ़ियों तक आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। श्री श्री तत्व ऑइल नेम परत सांगा स्वामी। परत सुन लेना यूट्यूब पे, पिंड तेल है वो, पिंड तेल। स्वामी जी, सब कुछ होने और सब कुछ करने के बाद भी मन की व्यग्रता दूर ना हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? सब कुछ करने के बाद क्या किया आपने?
सब कुछ क्या किया उसकी भी लिस्ट डाल दो यार। और आपका नाम कितना सुंदर है, सत्य प्रकाश। तो आपने सत्य बोलना, ठीक है, कौन से आपने सब कुछ क्या क्या किया अभी तक, वो सब कुछ बहुत डेंजर शब्द है। सब कुछ, सब कुछ कर लिया, वो लिस्ट रहेंगे तो समझ पाऊंगा मैं कि सच में माने दूसरा उपाय बताना चाहिए। फ्यूचर में क्या करूँ, एज 46 हो गई है, भजन करो, क्या करेंगे। लोगों को तकलीफ मत दो, परेशानी मत करो, खुद भी परेशान मत हो। भगवत स्मरण में समय बताइए, सेवा करो। जीवन में क्या चाह होनी चाहिए, अब बताया ना मैंने शुरुआत में, तो आज सर्वोच्च की कामना करो। ठीक है। ये पेड़ घर में लगा सकते हैं क्या, घर गिर जाएगा, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। पीपल बरगद नीम का लगा सकते हैं, पीपल बरगद थोड़ा सा कंपाउंड के थोड़ा सा दूर लगाना। घर को लग के नहीं लगाते, क्योंकि उसकी जड़ें जो है वो माने गिरेगा, मतलब घर अभी नहीं गिरेगा, उसके लिए भी 50-100 साल लगेंगे, और उतने तो आप जिएंगे नहीं। तो वो आप लगाओ घर के एकदम, घर को चिपक के नहीं लगाते इसको, क्योंकि वो खतरा हो सकता है, वो जड़ें घुसेगी अंदर, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दूर लगाना। ठीक है। एक्जिमा ठीक करने का उपाय बता दिया, इतना काफी है। अभी आप क्या करेंगे, ठीक है, किसी ने फरमाइश की है भजन की, तो भजन लगा देता हूँ। भजन के बाद विश्राम करो, ध्यान, क्या निद्रा में चले जाओ। भोला आंखें बंद कर शंकर लीजिए, ध्यान भोला, से। हर भोला शंकर भोला, भोला शंकर भोला, हर भोला शंकर भोला, शैलेश्वर हर विश्वंभरधर, शैलेश्वर हर विश्वंभरधर, शैलेश्वर
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय
डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे। भोलेनाथ शिव शंभो भजे, भोलेनाथ शिव शंभो भजे, शिव काशीनाथ शिव शंभो भजे, शिव काशीनाथ शिव शंभो भजे, 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 शंभो भजे, शिव शंभो भजे, शिव शंभो भजे, ओ भोलेनाथ शिव शंभो भजे, भोलेनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे, ओ डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, ओ डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, ओ भोलेनाथ शिव शंभो भजे, भोलेनाथ शिव शंभो भजे, शिव काशीनाथ शिव शंभो भजे, शिव काशीनाथ शिव शंभो भजे, ओ घन 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 घटा बजे, घन 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 घटा बजे, ओ घन 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 घटा बजे, घन 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 घटा बजे, ओ भोलेनाथ शिव शंभो भजे, भोलेनाथ शिव शंभो भजे, शिव काशीनाथ शिव शंभो भजे, शिव काशीनाथ शिव शंभो भजे, ओ डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, ओ डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, ओ भोलेनाथ शिव शंभो भजे, भोलेनाथ शिव शंभो भजे, शिव काशीनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे, हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम भोला, हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम भोला, हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम भोला, हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम भोला, भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि 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 तक नर्तन खेला, भयंकर गिरिजा शंकर धिमि 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 तक नर्तन खेला, भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि 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 तक नर्तन खेला, भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि 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 तक नर्तन खेला, हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम भोला, हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम भोला, 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 हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम
शेखर हर बम 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 भोला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला हर बम बम भोला हर बम 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 भोला हर बम बम भोला हर बम 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 भोला बम भोला बम बम भोला बम भोला धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा श्री